हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करती हूँ। आज मैं महादेव की कहानी लेके आई हूँ कि महादेव का महादेव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ, फिर मतलब पार्वती सती कैसे बनी, वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा, शक्ति और चेतना तथा तपस्या और करुणा का प्रतीक है। उनकी कथा प्रेम, त्याग, तप, विश्वास और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। सती का जन्म और विवाह। कहानी की शुरुआत होती है राजा दक्ष से। राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और अत्यंत अभिमानी स्वभाव के थे। उनकी पुत्री का नाम था सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी। सती शिव को अपना सर्वस्व मानती थी। भगवान शिव उस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। वे औघड़, वैरागी, भस्मधारी और ध्यानमग्न रहते थे। राजा दक्ष को शिव का यह स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी सती के प्रेम और इच्छा के कारण उनका विवाह शिव से हो गया। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव को अपमानित करना चाहते थे। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ स्थल पर राजा दक्ष ने शिव का खुलेआम अपमान किया। यह सती के लिए असहनीय था। उन्होंने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब कोई मार्ग न बचा, तब सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। शिव का तांडव और वैराग्य। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला, तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाकर प्रलयंकारी तांडव आरंभ कर दिया। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। इसके बाद भगवान शिव पूर्ण वैराग्य में चले गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का जन्म। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर। पार्वती का तप और विवाह। पार्वती ने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों की साधना के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था, जहां शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। पार्वती ने अपने शरीर के उपतन से गणेश की रचना की और उन्हें द्वारपाल बनाया। शिव जब कैलाश लौटे और गणेश ने उन्हें रोका, तो क्रोध में शिव ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती के विलाप पर शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। कार्तिकेय, स्कंद, देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर जैसे असुरों का वध किया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। मंथन से पहले हलाहल विष निकला, जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने उसे कंठ में ही रोक दिया, जिससे शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भस्मासुर को शिव से वरदान मिला कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। उसने उसी वरदान से शिव को ही भस्म करना चाहा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य में फंसाया। भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। यह कथा बताती है कि अहंकार स्वयं का विनाश करता है। रावण और शिव।
लंका के राजा रावण शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण पीड़ा से करा उठा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास खड्ग और शिवतांडव स्तोत्र का वरदान दिया। शिव और राम। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार होते हुए भी शिव के परम भक्त थे। रावण वध से पूर्व उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। इससे स्पष्ट होता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। तांडव और नटराज। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का प्रतीक है। नटराज रूप में वे अज्ञान को पैरों तले दबाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उनके नृत्य की प्रत्येक मुद्रा ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शाती है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न भव्य यज्ञ चाहिए, न महंगे उपहार, केवल जल, बेलपत्र और श्रद्धा पर्याप्त है। शिव का संदेश। महादेव हमें सिखाते हैं, आसक्ति छोड़ो, अहंकार त्यागो, करुणा अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, ध्यान और योग से आत्मज्ञान प्राप्त करो। वे योगियों के योगी हैं, आदियोगी। उपसंहार। महादेव केवल देवता नहीं, वे जीवन दर्शन हैं। वे श्मशान में भी रमते हैं और कैलाश में भी। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे रौद्र भी हैं और करुणामय भी। जो उन्हें समझ ले, वह स्वयं को समझ लेता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो लाने के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा अगली वीडियो में क्या बनाऊं। हर हर महादेव।